जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भैया क्लास 10th में हो, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं संदर्भ व्याख्या कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बिल्कुल टॉपर की कॉपी आप देख सकते हो, यहाँ पर संदर्भ व्याख्या भी दी गई है और यहाँ पर देखो टॉपर की कॉपी इसी तरीके से लिखी जाती है जिससे बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर बढ़ जाते हैं। कौन कौन सी गलतियां जो तुम्हें नहीं करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, ठीक है। तो ये देखो कॉपी लिखी हुई है और ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं जो कि आते हैं हर साल और अब की बार 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलो एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम तुम्हारा यही स्टार्ट होगा 50 नंबर वाले में। तुम्हें पता होगा कि भाई 20 नंबर के हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के हमारे लिखित, जो कि ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न, हो सकता है यही वाला छाप कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 2 रहेंगे जिनमें से एक करना होगा, अथवा में भी रहता है, वो तो तुमको पता होगा सारी चीजें। अब देखो कैसे लिखना ये देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो गुण हम में नहीं है वो। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत अगर तुम बुक पढ़ लोगे 10 मिनट लगेगा। अगर पढ़ लोगे, केवल मैं ये नहीं बोल रहा रट लो, केवल पढ़ लोगे तो तुमको पता लग जाएगा आराम से कि भाई ये चैप्टर का है और उसके लेखक का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। बस संदर्भ आप लिख डालो। क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बस भैया संदर्भ तुम्हें लिख देना। संदर्भ में क्या क्या पूछा जाता है आप जानते हो। पाठ का नाम है तो भाई यहाँ पर लिखा ही गया, मित्रता वाले पाठ से साफ साफ झलक रहा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया मित्रता। एक चीज तो ये आ गई आपकी ना मित्रता। अब इसके लेखक कौन, ये तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ये तो कोई ऐसी घुट्टी फिर नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई बिल्कुल ना पढ़ना पड़े, ऐसी बात तो नहीं है ना। अब भाई कॉपी कैसे लिखना है वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो बस 2 नंबर तुम्हारा देखो यहाँ पर फिक्स मैंने करवाया कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या शुक्ल युग के प्रवर्तक महान आलोचक, ठीक है, और निबंधकार शुक्ल जी हैं, ठीक है, क्योंकि निबंधकार थे। इनका चिंतामणि निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो आ गया। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत सारे बच्चे पूरा कर डालते हैं। यहाँ पर बोला रेखांकित अंश, क्या क्या रेखा दिख रही है, ये दिख रही है, देखो ये रेखा है पूरी और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से गई है ये यहाँ तक, ठीक है। ये इतने की तुमको करना है। तो भाई यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है तुम्हें कि भाई जो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है मित्रता के लिए लोगों का स्वभाव एक जैसा ही हो, अलग अलग स्वभाव के बीच भी मित्रता रही है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, भगवान राम और लक्ष्मण जी अलग अलग स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी बहुत ही उग्र स्वभाव के थे और राम जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्रगाढ़ मित्रता रही है। ऐसे मतलब कोई भी अच्छे अच्छे वर्ड शामिल कर सकते हो, वो तो तुम्हारे अनुसार है, जो तुम्हें आ जाए। अच्छे अच्छे शब्द लिख दो भाई, है ना। तो ये है, बहुत ही गहरी मित्रता रही है, प्रगाढ़ रही है, बहुत ही प्यारी, मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा अच्छा वर्ड लिख दो, बस लिख गया भाई। 2 नंबर ये तुम्हारे फिक्स हो गए। 2 नंबर ये देखो करना इसी तरीके से। तुम लोग डर जाते हो, मैं तुम्हारा डर निकालने आया हूँ। विकास भाई ये तुम्हारा डर निकालता है और कुछ नहीं। मैं तो बोलता हूँ और कुछ भले ना करूँ, लेकिन तुम्हारा डर जरूर बोर्ड एग्जाम के लिए खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले, अब लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। भाई यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि लेखक कह रहे थे कि भाई जो गुण हम में नहीं है वो गुण हम अपने मित्र में चाहते हैं। भाई आप देखते हो कि भाई जैसे कि बहुत किसी को आप अपने क्लास में देखो, थोड़ा सा विजन करा करो ना, देखो उसको, ठीक है। कि अपने क्लास में देखोगे कि वहाँ पर जो मित्र बनाओगे तुम, तो क्या देखकर बनाते हो कि भाई जिसको ज़्यादा आता है, जिसकी कॉपी पूरी रहती है, तुम नहीं पूरा करते हो तो हमको दे दे, हम पूरा कर लें। तो मतलब हमें वो गुण नहीं है स्कूल रोज जाने का, लेकिन हम उसका साथ चाहते हैं ताकि हमारा फायदा भी हो सके और अच्छे लोगों का साथ ही करना चाहिए। क्योंकि मित्रता ऐसी चीज़ है ना जो कि हर एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती, है ना। सारे मतलब होता है, लेकिन मित्रता ऐसी चीज़ है जो बिना मतलबी होती है। मतलब समझ सकते हो कि भाई जो तुम्हारे हर एक काम में साथ दे, तुम गलत करो तो तुम्हें टोके, ऐसा भी नहीं कि तुमको बढ़ावा दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। पूरा जब चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे है पूरा, तो जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो 2 नंबर ये तुम्हारे फिक्स हो गए, देख रहे हो। तो तुमको डरना नहीं है। तुम सोचते हो मैं पूरी जो क्वेश्चन बैंक होती है, बुक होती है, रट लूंगा पूरा तो आएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। अपने सोच से लिखना सीखो, डर खत्म करो, ठीक है। डर कर तुम नहीं जियो मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही नंबर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, ये देखो कॉपी। वैसे तो ये देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 इसी तरीके से तुम डालोगे और यहाँ पर देखो ये लिख दोगे, ठीक है। संकेत सबसे पहले तुम यहाँ पर लिखोगे कि भाई यह कोई बात, उसके बाद देखता था, देखो यहाँ पर ये देखता था, ठीक है, यहाँ तक
ये यहाँ तक देखो, क्या ये देखता था, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं, तो ये देखता था लास्ट वाला। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ तक लिख देते हैं कि भाई यह कोई बात, और यहाँ तक आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं करना, तुम्हें लास्ट वाला यहाँ लिखना है कि भाई यहाँ पर यह कोई बात नहीं है, देखता था, ऐसे डस डस करके, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब देखो यहाँ पर वही यहाँ पर कहना चाह रहा है भाई, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देख सकते हो ना कितना मस्त लिखा गया है, मतलब अपने अनुसार बना सकते हो, प्रस्तुत ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित थे। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कई तरीके हैं बनाने के, कोई एक नहीं। उसके बाद है तुम्हारा देखो दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या तुम्हें करना है। लेखक के अनुसार क्या यहाँ बोला गया कि समान स्वभाव और रुचि वाले व्यक्तियों के बीच ही मित्रता नहीं होती। यहाँ देखो गलती थी तो ये होगा, है ना, अपितु भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि रखने वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। मित्रता करते समय लोग विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। विभिन्नता देखकर ही लोग मित्रता करते हैं, अर्थात विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के बीच भी गहरी मित्रता हो सकती है। राम एवं लक्ष्मण दोनों ही अलग अलग स्वभाव के थे। आप देख सकते हो लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे और राम बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक प्रगाढ़ मित्रता रही है। फिर भी दोनों भाइयों के बीच एक गहरी मित्रता थी, लिख सकते हो। अब लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वही गुण हमारे मित्र में मिले। तो देख सकते हो कितना सरल, कितना अच्छे से लिखा गया है, मतलब हर एक चीज सही लिखा गया है, मतलब समझ सकते हो। ये यहाँ पर 6 नंबर तो तुम्हारे फिक्स अगर इस तरीके लिख दोगे। और देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गद्यांश स्कीमें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, साथ में इंपॉर्टेंट गद्यांश भी तुम्हें पता चल रही है, क्योंकि यही आती है ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, यहाँ पर ये लिया गया है फोटो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। देखो ये भी मित्रता वाले ही, मैंने बोला था तुम्हें मित्रता वाले चैप्टर से, थोड़ा सा पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है, ठीक है, 2 में से एक ही करना होता है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी गया कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। दिलाना कि तुम निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। बस तुम्हें समझ में आ गया कि भाई मित्रता वाले चैप्टर से है, बस सिंपल। अब देखो क्या पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में तुम्हें बस सिंपल है कि भाई तुम्हें पता चल गया कि मित्रता वाला चैप्टर है, और मित्रता वाला चैप्टर जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं भैया, शुक्ल जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रस्तुत गद्यांश वही चेप देना है, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया यहाँ पर। और उसके बाद तुम्हें क्या करना, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब मैंने बताया ही तुम्हें ना, जहाँ जहाँ रेखा खींचिए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आराम से कि भाई प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं, है ना, लेखक को थोड़ा बोल देना कि भाई लेखक कहना चाहते हैं कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मतलब मित्र ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मित्रता वाले चैप्टर से है तो लिख सकते हो आराम से कि भाई मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि हमें उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, मतलब उच्च और महान कार्यों के लिए हमें प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा काम के लिए मतलब हमेशा सपोर्ट करे, है ना, हमेशा सहयोग करे, और अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यहाँ तक है। और हम जितना काम नहीं कर सकते हमें हमेशा मोटिवेट रखें कि हम जितना हमारे सामर्थ्य नहीं है, जितना हम नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा हम काम कर जाएं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारा, 2 प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, 2 नंबर तुम्हारा ये फिक्स हो गया। अब 2 नंबर का ये देखो, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, जो हमें हमेशा मोटिवेट करे, अच्छे कामों के लिए सहयोग करे और बुरे कामों में हमेशा टोके, बस वही मित्र चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, तो अपने दिमाग से भी लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो सरल आ रहा है, तुम लोग डर रहे हो। मैंने देखा, मैं भी जब 10th में था सोचता था भाई पूरी मैं बुक रट लूँ, पूरी क्वेश्चन बैंक रट लूँ। ऐसी गलती भाई कौन करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम गलती मत करना मेरे भाई। आ गया तुम्हारा विकास भाई समझाने, तब कोई नहीं था, पूरे यूट्यूब पर देख लो, इस तरह की क्वालिटी कोई नहीं देगा, ठीक है। भले ही व्यू कमाएं लेकिन क्वालिटी तुमको नंबर 1 की मिलेगी यहाँ पर। तो ये हो गई। अब चलो देखो, और यहाँ पर आगे है, ये तो दूसरा कुछ लिख दिया गया है, दूसरे का गा कोई प्रश्न था, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है तुम्हें। अगर देखो हो सके ना तो तुम पूरी लाइन बाय लाइन लिखो, पूरे क्वेश्चन अटेंड करते चले जाओ तो और प्यारी रहती है। लेकिन अगर तुमको नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको पहले लिख डालो, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया हमारे पास रहते हैं 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट तो पढ़ने में चले जाते हैं, 3 घंटे और इन्हीं में करना होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या ऐसे लिखा गया है, ये देखो, उच्च और महान धोखा ना होगा, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये वाला देखो ना यहाँ पर, ठीक है, धोखा ना होगा, ये देखो मैंने बता ही दिया तुमको, इस तरीके से लिखना है, देख लो, ठीक है, पढ़ लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, जूम कर दूं क्या, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी जल्दी
ले लिए चलो बना लिए पूरा। यहाँ पर देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब 6 नंबर तुम्हारे फिक्स। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या मेरे भाई, हमेशा भाई, एक बच्चा कमेंट किया था कि मैं आपको भैया नहीं, आपको सर नहीं बोलूँगा, भैया बोलूँगा, और जब से आप बताने लगे हो मेरा डर भाग गया। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर तुमको देना। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश आ गया ना, भारतीय संस्कृति होगा, में बहता रहा है और कभी कभी पूर्ण मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते देखा, कि गांधी जी की ओर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, भी देखा है। और जिसने अमृत, देखो अमृत आ गया, वर्ड पकड़ो, ये भारतीय संस्कृति वाले से समझ सकते हो ना, कि याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाले, हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा, ये देखो वर्ड मिल गए ना, कहा है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना, है ना, आगे भी है, हो गया। ठीक है, प्रजातंत्र की स्थापना कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चैप्टर भाई वही फिर से, ठीक है, तुम्हें पता चल गया भारतीय संस्कृति से। तो ये देखो संकेत वह अमृत, और यहाँ पर आवश्यक हो गया है, यहाँ तक है, थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट दूसरा में गया था पेज में, तो नहीं लिया गया, तो देख लेना। तो यहाँ पर देखो संकेत में ऐसे लिखोगे तुम। ठीक है, उसके बाद देखो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 2 नंबर ये तुम्हारा फिक्स हो गया, देखो यहाँ पर 2 नंबर पूरे मिले हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर, ऐसे मतलब लिखना है, तुमको आइडिया लग जाएगा। 2 नंबर फिक्स यहाँ पर देखो हुआ है। उसके बाद तुम्हारा आया है यहाँ पर, देखो ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये देखो कुसंग का ज्वर, संगति वाला ही है, वही वाला। यह केवल नीति और सदृद्धि का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति के गड्ढों पर ले जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी मित्रता वाले चैप्टर से ही है ना, यहाँ पर बोला ही गया है। ठीक है, मतलब मित्रता ऐसी ही होती है कि भाई जैसा मित्र बनाओगे वैसे तुम ढलते बनते चले जाओगे, है ना। अब देखते हो ना, शराबी के साथ रखता है, पढ़ने वाले का, स्टूडेंट का, तो ये देख सकते हो बिजनेसमैन का साथ देता है, पूरी की पूरी समाज वैसे हो जाती है एक्चुअली में। ठीक है, देखोगे तुम पूरा का पूरा समाज वैसा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मित्रता वाले चैप्टर से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद कर लेना बस, इतना 2 नंबर तुम्हारा दे दिया। और इससे आएगा प्रश्न, पहला चैप्टर भारतीय संस्कृति और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, जयशंकर प्रसाद का ममता, इन्हीं में से बनता है, ये ध्यान रखने ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं भारतीय संस्कृति, ममता जयशंकर प्रसाद, और ये वाला मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों को पढ़ लेना बहुत अच्छे से, इनमें से जरूर आएगा, 1000% लाख % गारंटेड है कि आएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, पूरा याद मत करना, मतलब ये चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना। कुसंग का ज्वर मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख लो, ये देखो लिखा गया है संकेत, कुसंग का ज्वर। ठीक है, उठाती जाएगी, यहाँ पर देखो उठाती जाएगी, लास्ट यहाँ पर गलती क्या हुई थी ना, क्षय करता है, तो मैंने यहाँ पर सुधारा था एक्चुअली में देखो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो क्षय करता, यहाँ तक बच्चे ने लिख दिया था संकेत, मतलब यहाँ से यहाँ तक, जो कि तुमको लास्ट तक लिखना है। यही सब गलतियाँ तो कोई नहीं बताएगा, यहाँ लिखना, देखो उठाती जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बताया था, तो देख सकते हो इस तरीके से संदर्भ लिखो ना। संदर्भ में वही फिर से चेप दो पूरा भाई, है ना। 2 नंबर तो तुम्हारा संदर्भ वाला फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। बुरी संगति एक बहुत बड़ा रोग है, यह हमारे सभी अच्छे कार्यों के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है ना। यदि यह किसी युवक की संगति बुरी हो गया है तो वह उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश की ओर जाने लगता है, उसी तरीके से बन जाता है, बुरा बनने लगता है, इस तरीके से, है ना। उसकी मतलब एक बार कोई व्यक्ति अगर कीचड़ में पैर रख देता है तो वो फिर देखता नहीं दूसरा पैर रख कहाँ रख रहा है, फिर कीचड़ में रखते जाएगा, मतलब ऐसा ही बनता जाएगा एक्चुअली में, मतलब एक चीज़ से दूसरी ओर रिडायरेक्ट किया जा रहा है ना। तो ये है, तो देख लो अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये देखो लिखा गया है 2 नंबर, ये भी फिक्स। कुसंगति का प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है, इसमें पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, आचरण, स्वभाव, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ खो देता है। अच्छे बुरे उचित अनुचित, ठीक है, की समझ खो देता है और धीरे धीरे अंधकार में मिलकर नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हर चीज़ ध्यान देना, कॉमा से लेकर हर चीज़, अगर ऐसे लिखोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छी मिलेगी। देखो यहाँ पर कॉमा मैंने बताया ना। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या देखो 9 यहाँ पर है, आता था। ठीक है, कि भाई अप का अपमान, सह का सहयोग, और ये अब देखो 1 नंबर वाले में चले गए हैं, बहुविकल्पी में आ सकता है। ठीक है, तो देख लेना। परिवार, मतलब ये प्रत्यय उपसर्ग है ना, इससे मेल करके शब्द बनाना होता था पहले, ये 2 नंबर का आता था, अब 1 नंबर का हो गया है।
3 नंबर का आता था एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है खा, पन, बचपन, हट से घबराहट, ये सब बनाया गया है, देख लो, ठीक है। सारी चीज़ें कितना अच्छे से लिखी गई है, बस कॉपी देखो ना पूरी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो लकार वगैरह पूछा था, अब तो ये OMR पर भरना पड़ेगा, बहुविकल्पी में आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ये देखो, उसके बाद ये देखो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये सब तो एक एक नंबर में चले गए हैं, वैसे तो ये भी एक नंबर में आएगा, ये भी एक नंबर में आएगा, ये भी एक नंबर में आएगा। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9, ये भी एक नंबर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संधि का प्रकार नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। चौथा अंक 4 नंबर बिल्कुल यहाँ पर पक्का कर लो, हाँ जी 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो, सच्ची बता रहा हूँ, इससे बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो सबसे पहले भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ये वाला तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, ये पुरु राजा कह आसीत, पुरु राजा एक भारतीय वीर आसीत, याद कर लेना। चंद्रशेखरा कह आसीत, चंद्रशेखरा एक क्रांतिकारी देशभक्तश्चा आसीत, ठीक है। उसके बाद प्रश्न वीरः केन पूजते, वीरः वीरेण पूज्यते, है ना। उसके बाद चंद्रशेखर स्वयं स्वनाम किम अकथयत, मतलब चंद्रशेखर ने अपने से खुद का नाम क्या लिया, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, है ना। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, मतलब वाराणसी में मरने से मंगल होता है, शुभ होता है ना। उसके बाद तुम्हारा भूमे गुरुतरा किम अस्ति, माता भूमे गुरुतरा अस्ति, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। देख सकते हो कितने अच्छे से कॉपी, देखो ना यार कितने VIP तरीके से लिखी गई है, देख लो, ठीक है, देख लो पूरा। तो इसी तरीके से तुम अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, एक भी, मैं कह रहा हूँ लेकर, बल्कि जो जांचने वाला होता है भाई खुश होना चाहिए उसको, मतलब खुशी अनुभव। देखो कोई भी खुश होता है नंबर अच्छे से दे के जाएगा, तो वो खुशी आनी चाहिए उसके अंदर। तो वो खुशी कब आएगी, जब तुम अच्छे से कॉपी लिखोगे। भाई वो पता नहीं घर से लड़ाई करके आया है ना, कि घर से बीवी से झगड़ा करके आया है, जो एग्जामिनर होता है जाँचने वाला, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी है भाई, है ना, अब उसका मूड खराब है। अगर तुम्हारी कॉपी आ गई, तुमने अच्छे से नहीं लिखा तो और ख़राब होगा। लो भैया, और तुम्हारी कॉपी आ गई कि भाई अरे बाप रे बच्चे कितना अच्छा लगा, मतलब वो खुश हो गया देखकर यार, तो नंबर बढ़ा कर देगा कि नहीं देगा, मतलब तुमसे अगर खुश हुआ। खुश कब होगा, जब तुम कॉपी अच्छे से लिखोगे। मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि एग्जामिनर के पास तो यही होती है ना, तुम्हारा नाम होता है कि भाई कौन हो, क्या हो, रोल नंबर होता है, उसको पता ही नहीं होता, तो क्या होगा, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो देख लेना यहाँ पर, ये है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि ऐसी क्वालिटी वीडियोस पर मैं जानता हूँ व्यू बहुत कम आते हैं, फिर हम मतलब गलत जो करते हैं ना भाई साहब, क्या मतलब वो करते हैं, अब मैं क्या बताऊँ, वैसी चीज़ तुम देखते ही हो। कोई बात नहीं, हम क्वालिटी देते रहेंगे, और जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले वो तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। चलो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।